ओम शांति। आज विशेष याद का विशेष क्या महत्व है और हमारी याद कैसी होनी चाहिए, सारा मदार ही है याद पर। क्योंकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, और बाप समान बनना अर्थात दोनों बाप समान बनना। एक शिव बाप समान बनना और ब्रह्मा बाप समान बनना। तो शिव बाप समान बनने का अर्थ है निराकार स्थिति में, विदेही स्थिति में, अशरीरी स्थिति में, बीज रूप स्थिति में। क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का बीज शिव बाप है, और ये सबसे बड़ी पावरफुल स्टेज है, जिसको बीज रूप स्टेज में जितना ज़्यादा समय रहना अभ्यास है, उसको फरिश्ता बनना बड़ा सहज है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने भी प्रैक्टिस कौन सी की? शिव बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित रहना। और ये हमारी अनादि स्टेज है। हम जब परमधाम में थे तो बीज रूपे थे। इस स्थिति को प्राप्त करना ही हमारा ज्ञान का सार है। इसको बाबा सहज रीति से बोलते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। और हम हर दिन सुनते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, लेकिन सारा खेल इसी में है, सारी प्राप्ति इसी में है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना सरल है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, ख्याल में भी रहता है। लेकिन आत्मा समझने की प्रैक्टिस, और कौन सी आत्मा समझकर बाप को याद करो? वर्तमान जो स्थिति हमारी जो रहती है, वो स्थिति में रहकर बाप को याद करो का भाव नहीं है बाबा का। जब हम बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझो, माना कौन सी आत्मा समझो? परम धाम में जैसी मैं आत्मा थी, जिस क्वालिटी की थी, वो स्थिति में स्थित रह करके बाप को याद करो। तो विचार करो, जिसको ये प्रैक्टिस नहीं है, अपनी अनादि स्वरूप में स्थित होने की अगर प्रैक्टिस नहीं है, परमधाम की स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस नहीं है, वो अगर दिन भर इधर उधर की बातों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, शब्द कितना भी सहज है, लेकिन ये सहज शब्द भी बड़ा कठिन होता है। जैसे बाबा के आपने कभी कभी हम सुनते हैं, बच्चे चलो 1 सेकंड में बाबा के पास आ जाओ और बाप समान बिंदी बन जाओ। कितना समय में, कितना टाइम दिया? 1 सेकंड। अब कौन बनेगा 1 सेकंड में?
एक सेकंड में वही बनता है जो दिन भर उस स्थिति में है, या उस स्थिति में है पहले से, तब वो एक सेकंड, नहीं एक सेकंड तो बोलने में भी कितने सारे सेकंड चले जाते हैं। और अंतिम रिजल्ट हमारी एक सेकंड की तो है। इसलिए वो अंतिम एक सेकंड हमको प्राप्त करने के लिए अभी से हमको वो स्थिति में स्थित रहना आवश्यक है। और जितना ज़्यादा जो बीज रूप स्थिति में रहते जाएगा बाबा के पास, उसको बाबा भी नज़दीक लगता है। बाबा कितना नज़दीक लगता है? जितना शरीर और आत्मा नज़दीक है। कितना नज़दीक है? शरीर और आत्मा कंबाइंड है। उसी प्रकार शिव बाबा और मैं आत्मा भी ऐसी है जैसे कि हम अलग नहीं हो सकते हैं। और माया इसी को ही अलग करने की कोशिश करती है। अब माया उस चीज़ का नाम है, माया हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए अभी माया ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये तो मोटी मोटी है। अभी माया वो चीज़ है जो मुझे बाप के पास ठहरने नहीं देती। याद करने की बात नहीं है, याद करने नहीं देती नहीं, वो अलग बात है। परम धाम में बाबा के पास मुझे जो कंबाइन नहीं रहने देती, मेरा बुद्धि योग भटकाती है, वो चीज़ मेरे लिए माया है। और हर एक के लिए ये माया अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए कोई व्यक्ति हो सकता है, एक व्यक्ति के साथ कोई अनबनी हो गई, या किसी के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन है, लगाव है, झुकाव है, वो शिव बाबा के पास टिक नहीं सकता। कोई वस्तु का आकर्षण है, वही मुझे चीज़ पसंद है, वो वस्तु उसको याद आएंगी, वो छोटी सी वस्तु के कारण वो बाबा के पास टिक नहीं सकता। कोई ऐसी बात हो गई किसी के साथ, वो बातें मुझे बार बार याद आ रही हैं, वो बात भी उसके लिए माया बन रही है। कोई ऐसा संस्कार है जो संस्कार मुझे खींचता है, मैं बाबा के पास टिकना चाहती हूँ, वो टिकने नहीं देता। माया हमारे लिए बड़ी सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए माया भी सूक्ष्म है। जो मोटा मोटा पुरुषार्थ करेंगे, शिव बाबा की याद करो, शिव बाबा की याद करो। अब शिव बाबा की याद करो भी अलग अलग प्रकार से। आपको एक बार मैंने समझाया था कि सूर्य को याद करो। अब मैं यहाँ से भी सूर्य को याद कर सकता हूँ कि सूर्य की रोशनी मेरे ऊपर आ रही है। अब कहाँ सूर्य है? आकाश में। और मैं कहाँ पर हूँ? जैन भाई कहाँ पर है आप? सूर्य आकाश में है और हम कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और यहाँ हम सूर्य को बोल रहे तेरा प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन अंतर कितना है? इसको कौन सा तकलीफ हो रही है? कोई सहज है, तेरा प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। कोई भी छोटा बच्चा भी घर से बाहर निकलेगा और बोलेगा सूर्य दिख रहा है और तेरा प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है। लेकिन तपस्या उसको कहते हैं। हनुमान जो था, वो हनुमान ऐसा जमीन पर रहकर सूर्य को नहीं देख रहा था। हनुमान ने वो सूर्य को चाहने के लिए, अपने पकड़ने के लिए कहाँ छलांग लगाई थी? वो तो जमीन से भी दिख रहा था सूर्य उसको, हनुमान को।
लेकिन जन्मते ही बोले कितना सुंदर ऑरेंज है, मुझे वही चाहिए, गोला। और बोले वहाँ पर दौड़ गया उसके पास और सूर्य को अपने बाहों में लेने लग गया। वो कहानी बना दी है, लेकिन वो कहानी किसकी है? सूर्य तो वैसे भी वो पृथ्वी से देख रहा था, उसका प्रकाश भी उसके ऊपर आ रहा था, लेकिन मुझे वो चीज़ चाहिए। उसके पास जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश, तो वो कहाँ गया था? वो ये कैसे गया? ये है बुद्धि योग की बात। हम बहन और भाई की बात नहीं है, यहाँ आत्मा की बात है। यहाँ आत्मा हनुमान अर्थात उड़ती कला वाला, जिसका बुद्धि योग जमीन पर नहीं ठहरता, देहधारियों में लटकता नहीं, वस्तुओं में लटकता नहीं, जिसका बुद्धि योग, लेकिन बाप के पास उड़ करके बुद्धि योग चला जाता है, एक सेकंड के लिए नहीं। जितना समय चाहे उतना समय हम बाप के पास बैठ सकें, वो अभ्यास, वो है तपस्या। बाकी बाबा को याद करो तो छोटा बच्चा ही बाबा बाबा बोलेगा, लेकिन बाप के पास की गोद में बैठ कर के उसको बाप बोलना, तभी अनुभव होता है कि बाप समान हूँ। बाप के पूर्ण गुणों का सार समझ में आता है, बाप कितना वर्षा देता है वो समझ में आता है, तब कि बाप सारे तीनों लोगों का मालिक कैसे है। बाप को कैसा लगता है जरा विचार करो। शिव बाबा जब वतन में हैं, वहाँ बैठा हुआ है, तो शिव बाबा को कैसा लगता होगा कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ। शिव बाबा कोई साधारण बात नहीं है। हम तो शिव बाबा को शिव बाबा बोलते हैं और जैसे लगता है कि शिव बाबा मना जैसे घर का बाप हो गया। शिव बाबा भगवान है और वो हमारा बाप है। उसको प्राप्त करना ये हमारा बड़ा भाग्य है, उसका मिलना, लेकिन उसके पूर्ण वर्षे का मालिक बनना ये हमारे हाथ में है। बाबा कहते हैं सारे बच्चे मेरे हैं, मैंने तो सभी को ज्ञान दिया है, मेरा परिचय दिया है, लेकिन कोई बच्चे मेरे पास आकर के मेरे गोद में बैठते हैं और बच्चे होकर भी नीचे भी बैठते हैं, धरती से मुझे याद करते हैं। मैं किसको क्या समान वर्षा दूंगा? जैसा बाप को लगता है, फीलिंग होती है, वैसा ही उस बच्चे को भी फीलिंग होनी चाहिए कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तीनों लोगों का मालिक हूँ। कोई साधारण बात है क्या? ये जो हम सूर्य देखते हैं, ये सूर्य तो एक तारा है। ऐसे कई सूर्य आकाश में हैं, आकाश गंगा में, और हमारी पृथ्वी एक छोटा सा पॉइंट है उसके सामने। विज्ञान कहता है कि एक सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। कितनी? 13 लाख। तो ये सूर्य कितना बड़ा होगा? और इसी भी बड़े बड़े सूर्य इस सृष्टि में हैं, भूमंडल में। और हमारा बाप इस सारे सृष्टि का मालिक। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस सृष्टि में जो भी शक्तियां हैं, जिस भी शक्ति इस सृष्टि में आ रही है, वो एक पॉइंट से आती है, ऊपर से। उनको मालूम नहीं था कि वो भगवान है करके, बोले वो ही भगवान हो सकता है। इस दुनिया के अंदर में जो भी शक्ति है, कोई भी शक्ति, वो शक्ति एक पॉइंट से आ रही है। और वो पॉइंट कौन है? वो हमारा बाप है। कितनी बड़ी बात है। जो एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट
सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसको भी नहीं मालूम वो पॉइंट कौन है। वो पॉइंट चल कर के हमारे पास आया, वो कहता है कि मैं तेरा बाप हूँ, ब्रह्मांड का मालिक हूँ। और बच्चे और बाप का रिलेशन, ये कितना सहज रिलेशन है कि बाप बोलने से बच्चा तो कहाँ जाना चाहिए? बाप की गोद में। और कितने समय के लिए जाना चाहिए? रंजीत भाई, कितना समय के लिए जाना चाहिए बच्चे ने बाप के पास? आज घर में माँ बाप बैठे हैं और बच्चे को कोई छोड़ दिया कि जाओ घर में घूमो, छोटा बच्चा घर में घूमेगा नहीं, कहाँ जाके बैठेगा? विचार करो, कहाँ जाके बैठेगा? अपने माँ बाप के गोद में जाकर के बैठेगा। और कितना समय बैठेगा? कितना समय बैठेगा? उसको माँ बाप बोलेंगे जल्दी उतर, अरे बहुत प्यारा बच्चा है, लाडला बच्चा है, उसको बोलेगा तू बैठा रही इधर। लेकिन वो बच्चा चंचल वृत्ति का रहता है ना, वो झट बैठेगा झट नीचे उतरेगा, झट बैठेगा झट नीचे उतरेगा। हमारी बुद्धि, हमारा मन भी ऐसा चंचल है कि छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। खाने में बैठेंगे तो ये चीज मिली नहीं, ध्यान किधर जाएगा? रास्ते से चल रहे तो किधर ध्यान जा रहा है? हमारा बुद्धियोग छोटी छोटी बातों में भटक जाता है। और ये भटकना ही हमें बाबा से दूर करता है। बाबा से जो प्राप्ति करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे पास बैठने के लिए स्लोगन याद होना चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। हम बाबा के बच्चे बने हैं, हमें सब कुछ मिलता है, मिले ना मिले, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे बाबा के पास बैठना है, मेरी चेयर फिक्स करना है। कहाँ पर? परम धाम में, बाबा के पास लगना चाहिए कि ये परम धाम मेरा घर है, मैं कितना भी समय यहाँ मैं बैठ सकता हूँ। और जिसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं परम धाम में बाबा के पास कितना भी समय बैठ सकता हूँ, उसी दिन से उसको अपना पद डिक्लेयर होता है खुद को कि मैं कौन हूँ। उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पोजीशन है। जितना बाप का अधिकार उतना में मेरा भी अधिकार है सारी सृष्टि पर, उसको महसूस होता है। वो धरती पर रहते हुए भी सबके साथ यहाँ नहीं रहता, बाप के पास रहता है। और जितना जो बाबा के पास रहता है उतना ज़्यादा समय तक राज्य करेगा। भविष्य में सतयुग में राज्य करेगा। जो जितना समय बैठता है उतना उसका इक्वेशन बनता है, उतना वो राज्य अधिकारी बनेगा सतयुग में। इसलिए इसको याद को साधारण रीति से नहीं लेना है। यहाँ पर हम कितने नए हैं और कितने पुराने हैं इसकी बात नहीं है, नए पुराने की बात नहीं है। पुराने हैं लेकिन साधारण रीति से चल रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे। और नए नए जिन्होंने मन पर बात ले लिया है, जिसने मन पर बात लिया है कि मैं
इस विद्यालय में किस लिए आया हूँ, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है कि मुझे ये बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे रास्ते उसके लिए खुल जाते हैं। लेकिन अभी बाबा के तो बच्चे बने ही गए हैं। जैसे सभी चल रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे। जो नियम मर्यादाएं है वो पालन करेंगे। लेकिन जो सभी कर रहे हैं, विशेष आत्मा कोई विशेष ही करता है। सभी के साथ रहती हुई भी विशेष करना है। कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। मुझे तो कम टाइम मिला है। दादियाँ, बाबा के ज़माने में दादियाँ जो चल रही है, कुछ दादियाँ तो चली भी गई है, उस दादियों को कितना टाइम मिला। आज हमको इतना टाइम नहीं मिला। और बाबा ने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि ये पद पुरानों के लिए है, नयों के लिए नहीं है। ऐसा कभी मुरली में आया भी नहीं कि ये पद जो है ना, ये पुरानों के लिए है, नयों के लिए नहीं है। तो फिर पढ़ा था काहे के लिए? पढ़ा था कि किस लिए? पढ़ाई चल रही है, इसका मतलब अंत तक बाबा कुछ न कुछ सीटें खाली रखते हैं कि कोई बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, उसके लिए मुझे कुछ सीट वैकेंट रखनी पड़ती है रिजर्वेशन क्लास के लिए। सभी सीट बुक कर देता तो बाबा कहता पढ़ाई पूरी हो गई, टू लेट। लेकिन बाबा ने टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। इसका मतलब मार्जिन है। हम अपना पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लगन चाहिए। अब इतना बड़ा हमको ये लॉकडाउन का पीरियड मिला है। पहले भी 3:30 बजे उठते थे। अभी लॉकडाउन में ज़्यादा काम नहीं, धंधे नहीं, इधर उधर जाना नहीं है, सभी 3:30 बजे उठ रहे। लेकिन जो विशेष, जिसको लगन है, कोई विशेष बनने की, विशेष पद पाने की, वो बोलेगा मैं आधा घंटा पहले उठूंगा। भले भी सोए रहे सभी, लेकिन जिसको लगन है वो पहले ही उठ करके बाबा बाबा। और जितना जो पहले उठ करके बाबा के पास जाता है ना, बाबा तो फ्री रहता है। अमृत वेले बाबा फ्री रहता है। दिन भर में बाबा के पास बहुत कंप्लेंट आती है भक्तों की, बच्चों की, लेकिन बाबा अमृत वेले, जो जितना अमृत वेले का टाइम ज़्यादा बाबा के पास बैठता है, सम्राट बन जाता है। और एक दिन उसने क्या अच्छा अनुभव कर लिया ना, वो बोलेगा ये तो समय मैं कभी भूलूंगा नहीं। सभी उठ रहे हैं, हमने भी उठना चाहिए, वो तो जनरल हो गया। लेकिन कुछ विशेष बनना है, विशेष बाबा से ज्यादा प्रॉपर्टी लेना है, तो पहले उठ करके बाबा के पास बैठने गए। और कैसे बैठना है? अपने अनादि स्वरूप में। लेकिन अनादि स्वरूप में अमृत वेले वही बैठेगा जो दिन भर आत्मा का लेसन पाठ करता हूँगा। मैं भी आत्मा, मेरे सामने भी ये आत्मा है। अपने को भी अनादि स्वरूप में, दूसरों को भी अनादि स्वरूप में या आदि स्वरूप में।
ब्रह्मा बाबा की बाप दादा की देखने की रीति क्या है बच्चों को, वो हमारी होनी चाहिए। बाबा कभी भी बच्चों को ऊंची नज़र से देखते थे। बच्चों की वर्तमान जो संस्कार स्वभाव है, गिरा हुआ है, कमज़ोर है, उस रूप से बाबा ने कभी देखा नहीं। बाबा ने बच्चों को कभी भी कैसे देखा, आहा ये तो विश्व का मालिक होनहार है, कल मेरा परम धाम में पवित्र बच्चा है। भले भी वो नहीं भी है, लेकिन बाबा उस रूप से उसको देखता है। बाप समान देखने की आदत भी हमारी होनी चाहिए कि मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आए, कोई बहन या भाई आए, कोई भी क्वालिटी का हो, लेकिन हमने उसको कौन से रूप में देखना है, ऊंची नज़र से। ऊंची नज़र से कौन देखेगा, जो ऊंची स्थिति में रहता है वही ऊंची नज़र से देखता है। जो साधारण रूप में रहेगा वो औरों को भी साधारण रूप से देखता है। इसलिए कभी भी साधारण स्थिति में नहीं रहना। साधारण मना पृथ्वी पर चलना, जमीन पर चलना। जमीन पर चलने का अर्थ क्या है, शरीरधारी होकर के चलना। शरीरधारी है, शरीर नीचे है। मैं आसमान का तारा इस शरीर को चला रहा हूं। ये जो फीलिंग है, फीलिंग नेचुरल होनी चाहिए। जैसे शिव बाबा परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया या गुलजार दादी के तन में प्रवेश किया, ऊपर से आया, प्रवेश किया, बच्चों से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी फीलिंग कहाँ की, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। रंजीत भाई, फीलिंग कहाँ की है बाबा को, ऊपर की फीलिंग कि मैं ऊपर से आया हूँ, बात करूँगा, मैं ऊपर चला जाऊँगा। बच्चों से प्यार भी बहुत है, लेकिन इधर नहीं रहता। बात कर लिया, काम पूरा हो गया, चला वतन में, क्योंकि वो उसका घर है। और बाबा ने हमको क्या बताया, जरा बताओ, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर नीचे है क्या ऊपर है, बताओ हमारा घर कहाँ है। अरे जो बाप का घर है वो हमारा घर है। तो हमको फीलिंग कैसी होनी चाहिए, काम पूरा हो गया, किधर जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए आशा बहन, काम पूरा हो गया, किधर जाना चाहिए, अपने घर। किधर है घर, ऊपर है। लेकिन हम घर में कितना समय के लिए जाते हैं, अमृत वेले पौन घंटा। फिर वो मुरली का क्लास आएगा तो उसके पहले 15-20 मिनट योग करेंगे। फिर 10:30 बजे ट्रैफिक कंट्रोल, फिर 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल, फिर 5:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल। चलो घर अपने वतन को याद करो। फिर 5:15 से 15 मिनट बाबा की याद करो, 15 मिनट घर में जाएगा। फिर खाना खा रहे, काम कर रहे, सब कुछ कर रहे, किधर, यहाँ से बाबा को याद करते हैं। बाबा ऊपर है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। और रात को सोने के पहले थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट बाबा को याद किया। आप दिन भर घर में कितना समय रहे, जरा खुद देखो। आप घर में माना कौन से घर में, परम धाम घर में कितना समय रहे, खुद को पूछो। मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं जाएगा, मुश्किल से 2 घंटे हो जाएंगे। तो कहाँ के वासी हो गए बताओ, कहाँ के वासी हो गए, हम नीचे वासी, पृथ्वी लोक के वासी। और बाबा कहाँ का वासी, बाबा परम धाम का वासी। और हमारा घर कौन सा है, त्रिवेणी बहन, हमारा घर कौन सा है, परम धाम। तो हम कहाँ के वासी होने चाहिए, परम धाम के। और होते कहाँ के वासी, नीचे के वासी। तो क्या बाबा ने हमको ये बताया कि तुम्हारा घर इधर है,
हमारा घर कहाँ है? ऊपर है, तो हमने कहाँ रहना चाहिए? यही तो प्रैक्टिस है। कितनी सहज बात है। जो जितना बाबा के पास रहता है उतना ऊंचा पद, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वही ऊपर बाप के पास रह सकता है। पवित्रता और योग का आपस में गहरा संबंध है। योग माना ये नहीं कि मैं आत्मा हूं की रटिफिकेशन चल रही है अंदर में, नहीं। जब आपको कंबाइंड याद है वही योग की गिनती की जाती है। मैं आत्मा हूं दिन भर करते रहो, योग में गिनती नहीं जाएंगी। योग की गिनती कब? मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। अगर इसी स्थिति की कितना समय तक आपका गया, वो है योग का टाइम, योग का समय। मैं और बाबा कंबाइंड है, इसको कहते हैं योग। मैं आत्मा हूं, ये हो गई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस काय के लिए कर रहे हैं? प्रैक्टिस करना आवश्यक है, लेकिन काय के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? बाप के पास बैठने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या है? बाप के पास ठहरना। इसलिए शिव शक्ति का गायन है, शिव और शक्ति कंबाइंड। वो मोक्ष धाम में किसने देखा? रंजित भाई ने देखा क्या मोक्ष धाम? जयंत भाई ने देखा मोक्ष धाम में। वहां पर मूर्ति है। कौन सी मूर्ति? शिव और शंकर, नहीं, शिव पार्वती कंबाइंड। उसको बोलते हैं अर्धनारी नटेश्वर। ये किसकी फिगर है? किसकी मूर्ति है? ये हमारी मूर्ति है। आत्मा और शिव दोनों जब एक हो जाते हैं, वो फिगर है हमारी याद की, कि मैं कभी भी शिव और शक्ति कंबाइंड हूं। और जितना समय आप शिव और शक्ति कंबाइंड है, वो ही याद है, वही योग है। और उसमें जरा भी अपवित्रता नहीं। शिव शक्ति जब कंबाइंड है तो अपवित्रता की बात नहीं। और शिव शक्ति कंबाइंड है तो वो कहाँ पर है? नीचे नहीं है। कहाँ पर है? जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। शिव कहाँ पर है? परमधाम में है। तो शक्ति कहाँ पर है? परमधाम में है। फिर उसके साथ इतना गहरा संबंध हमारा लव होना चाहिए कि बाबा को साथ, उसके साथ बैठ कर के, बाबा अभी तुम मेरे साथ नीचे चलो काम करने के लिए। वो आ सकता है, लेकिन अकेले अकेले नहीं। इसलिए हमारा टारगेट है, कौन सा टारगेट है? सतो प्रधान बनने का टारगेट है। सतो नहीं, सतो प्रधान। सतो प्रधान और सतो में क्या अंतर है? सतो माना त्रेता युग और सतो प्रधान माना सतयुग। ये देखना है कि दिन भर मेरा दिनचर्या सतो प्रधान है कि रजो प्रधान है कि तमो प्रधान है। मुझे लगता है तमो प्रधान तो नहीं जाती होंगी। तमो प्रधान माना जहाँ पर विकार के ख्यालात है वो तो नहीं जाएगा। लेकिन रजो प्रधान माना बहुत तीखा, बहुत खट्टा, बहुत मीठा। ये शास्त्रों में लिखा है। जिसको ज़्यादा लगता है ना ये, वो रजो प्रधान स्टेज में है। बहुत खट्टा चाहिए, बहुत मीठा चाहिए, बहुत तीखा चाहिए। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक क्वालिटी कौन सी है? रजो प्रधान। और सतो प्रधान। सतो माना माइल्ड, थोड़ा थोड़ा चलेगा। लेकिन विचार करो, आपको बोला गया कि सतो बन जाओ। नहीं, हम राम सीता नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण क्या है? सतो प्रधान।
और वो राधे कृष्ण उससे भी ज़्यादा सत्व प्रधान। हाथ खड़ा करेंगे हम राधे कृष्ण बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, और खाएंगे पिएंगे देखेंगे रज और सतो। ये कोई लक्ष्य है क्या हमारा? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण होने चाहिए। और भगवान केवल 5000 वर्ष में एक बार आता है, थोड़े टाइम के लिए। तो बाबा ब्रह्मा बाप और शिव बाप और मम्मा सत्व प्रधान, और तो एवर प्योर है शिव बाबा। लेकिन मम्मा बाबा का खान पान उठना बैठना देखना सत्व प्रधान। इसलिए सत्व प्रधान टाइम जो है वहाँ से शुरुआत होती है कि अमृत वेले का जितना ज़्यादा टाइम हम योग करते हैं वो सत्व प्रधान समय में योग करते हैं। स्नान भी करते हैं तो स्नान करते टाइम पर मैं मार्क्स लिख सकती हूँ कि मैं कितना याद किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी मुरली में बताया था कि मैं कैसा स्नान करता हूँ। मैं अपने शिवलिंग के पर लोटी जलाता हूँ कि बाबा मैं तुझे तो शिवलिंग के पर लोटी जलाता था, अभी तो मेरे शरीर में है, तेरे पर पानी डाल रहा हूँ। कभी मैं उससे स्नान कराता हूँ, कभी मैं उसका स्नान कराता हूँ। तो देखो स्नान करना भी योग में चला गया। फिर हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, वो कौन सी क्वालिटी का है? सत्व प्रधान है। सत्व प्रधान जब ये शब्द आता है ना, जरा खुद को पूछना चाहिए कि मुझे सत्व प्रधान बनना है क्या सत्व बनना है? और रजो प्रधान माना सत्व और रजो के बीच में रहेंगे ना, उनको राजभाग मिलेगा त्रेता के अंत में। जिनकी क्वालिटी जैसी, चलो अभी रजो प्रधान त्रेता द्वापरिक शुरू हो रहा है और त्रेता खत्म हो रहा है, तो बैठ जा गादी पर, इसी क्वालिटी का था। हमें टारगेट होना चाहिए कि मुझे पहले श्री कृष्ण के साथ आना है, फर्स्ट नंबर के श्री कृष्ण के साथ, उसके जैसा ही बनना है। फिर उसके जैसा बनना है तो उसका स्वभाव संस्कार उठना बैठना खाना पीना सब वैसा मेरा होना चाहिए। ये खुद को पूछना है। हमने मुरलियाँ कितनी सुनी इसकी बात नहीं है, मुरलियाँ कैसी सुनी और धारण कैसे किया। अव्यक्त वाणी पढ़ते पढ़ते हमको अनुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव होना चाहिए? कि अव्यक्त वाणी बाबा फिर बाद में सुना रहा है, पहले मुझे अनुभव कराया इस बात का। अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं ना, कैसा लगना चाहिए कि ये बाबा ने मुझे पहले ही अनुभव कराया, अभी मुरली भी सुना रहा है। इसलिए अपनी योग का अगर पीरियड बढ़ाना है तो चार्ट लिखना आवश्यक है। चार्ट का चार्ट कौन कौन रखते, जरा हाथ खड़ा करो। यशवंत भाई रखते हैं, मीना बहन, रागिनी बहन, अब चार्ट भी कैसा लिखना चाहिए इस पर भी फिर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज इतना ही। आज हमने थोड़ा विषय को टच किया है कि बाप समान, दोनों बाप समान बनना है। इसके डिटेल में जाते जाएंगे। ओम शांति।